हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए थे जो कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड था। आई होप वो सारी कॉन्सेप्ट्स अब आपकी क्लियर हो चुके होंगे, चाहे वो इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग एक्सेट्रा हो। आज हम डिस्कस करने वाले उसी तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट मोर टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहला है डिस्काउंट अलाउड। ओके, सो डिस्काउंट अलाउड बेसिकली समझने से पहले आप ये समझो कि जब भी किसी कस्टमर के द्वारा कुछ ख़रीदा जाता है, राइट, तो उसको ख़रीदते टाइम उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। उसके बदले में उसे पे करते टाइम जो उसे डिस्काउंट दिया जाता है, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर डिस्काउंट अलाउड। ओके, सो ये डिस्काउंट अलाउ बेसिकली होता क्या? डिस्काउंट अलाउड ये एक प्रकार का एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ अ एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग जब हम करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, तो किसके अंडर लिखेंगे? दैट विल बी कवर अंडर नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यही है। तो डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स को हमने क्यों क्रेडिट किया, ये समझना इंपॉर्टेंट है। आप अगर डिस्काउंट दे रहे हो, दैट मीन्स आपका डेटर डिक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, इसलिए डेटर को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। डेटर्स एसेट्स है, और एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसे हमेशा डेबिट करते हैं, बट उसकी वैल्यू में अगर कमी आ रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, राइट। वही हमने किया, डिस्काउंट अलाउ को डेबिट किया, क्योंकि दैट इज़ अ एक्सपेंस एंड टू डेटर्स अकाउंट। आई होप ये टर्म क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मान लो कुछ परचेज कर रहे हैं हम, और परचेज करते टाइम मुझे पे करना था, और उसके बदले में मुझे कुछ डिस्काउंट रिसीव हुआ। सो इट इज़ अ इनकम, और इनकम की वजह से इट विल कम अगेन अंडर नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट रिसीव विल ऑलवेज बी अ इनकम। ओके, तो इनकम की वजह से इसे क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसे करोगे? आपने ये डिस्काउंट रिसीव किससे किया? सप्लायर से किया, राइट। तो उस सप्लायर का नाम लिखोगे यहाँ पर। अगर आप क्रेडिट पर परचेज कर रहे हो तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो ये तो है डिस्काउंट रिसीव की एंट्री। नेक्स्ट वी हैव बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स, जब भी आप कोई गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस पर्सन को सेल करते हैं उसे हम डेटर कहते हैं। और अगर उस डेटर से जो मनी हमें रिसीव होना था वो अगर रिकवर नहीं होता, तो उस ना रिकवर हुए अमाउंट को क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं, राइट। और ये बैड डेट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? लॉस होगा, और इस लॉस को हमेशा नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल अप्लाई क्या हो रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। तो ये रूल है, तो लॉस है इसलिए इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगेन डेटर्स को हमने क्रेडिट क्यों किया? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, डेटर्स का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, और डेटर्स जब इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, बट यहाँ डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने इसे क्या किया? क्रेडिट किया। तो ये था बैड डेट्स का। नेक्स्ट वी है प्रोविजनिंग का। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है कि कभी भी प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अगर अलग करके आप रख देते हो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उस अमाउंट को हम प्रोविज़न कहते हैं। तो जब इस तरह का प्रोविज़न बनाया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी वो समझो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजनिंग। अगर मान लो प्रोविज़न आप डाउटफुल डेट्स के लिए बना रहे हो तो क्या लिखेंगे? टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों डेबिट किया? क्योंकि जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, बट जब वो डिक्रीज हो रहा है उस समय क्या करोगे? आप उसको डेबिट करोगे। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमने क्यों किया? क्योंकि जब भी कोई प्रोविज़न बनाया जाता है दैट इज़ कंसिडर्ड अगेन
एज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने क्या किया, इसे क्रेडिट किया। आई होप ये प्रोविजनिंग टर्म भी क्लियर हो चुका होगा। सिमिलरली इसी तरीके के टॉपिक्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।